अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ट्राउज़र शलवार या कैपरी कह लें मियानी डालना सिखाऊंगी। ये ट्राउज़र मेरे हाथ का कटिंग नहीं हुआ हुआ, ये बस मुझे सिलने के लिए आया है। तो क्योंकि इसकी थाई से चौड़ाई कम थी तो हम मियानी डालेंगे। लंबाई भी कम है, लंबाई है इसकी टोटल 34 इंच, मुझे तो 35 इंच चौड़ी चाहिए। तो मैं आगे जाके बताती हूँ सारा इसका हल हमने क्या करना है, इसलिए ले रहा है जो कि तैयारी के बाद 11.5 से 12 इंच रह जाएगा सिलाइयों में जाने के बाद। अभी क्योंकि खद्दर का कपड़े हमेशा नाप से खुले रखे जाते हैं और ये जो कपड़ा कटिंग में से बचा है इसी को मैं यहाँ पर डालूंगी। ये 18 साल की पतली सी स्लिम स्मार्ट सी लड़की के लिए है। और अगर साइड से हाफ इंच सिलाई का निकालूँ तो मैं यहाँ पर 15 इंच पर चौड़ाई में निशान लगा रही हूँ। देखें इस तरह से 15 इंच मुझे थाई जो है वो चाहिए। ऊपर 1 इंच बढ़ाकर रख रही हूँ मैं कटिंग से इंची टेप को। जो इसकी आसन है वो मुझे 13 इंच चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ, बहुत ज़्यादा लंबी आसन नहीं करेंगे। और ये कटिंग तो पहले से जो पजामे की हुई हुई है उसी को हमने आगे लेके चलना है, क्योंकि अगर सिर्फ थाई से खुला हो जाए ना तो बैठने उठने में बहुत आसानी होगी। यहाँ पर ये 4 पीस हैं जो कटिंग हुए हैं। मैं तिरछे को तिरछे के साथ मिलाऊंगी। ये देखें इस तरह से तिरछे हिस्से में आपस में बराबर रखूंगी। बराबर रखने के बाद हमने इनको जो है ना वो अटैच करना है इस तरह से ट्राउज़र के साथ, या शलवार में डाल रहे हैं तो भी। लेकिन ये जो तिरछा बना है ना इसको मैं बिल्कुल सीधा कटिंग कर लूँगी। अगर आपकी शलवार है तो आप शलवार को इस जगह से उधेड़ लें, ट्राउज़र है उसमें यानी डालनी है तो इस जगह से उधेड़ लें आप। और 1-1 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ। आपने भी इसी तरह से ये जो आसन होगी वहाँ पर 1 इंच पर निशान लगाने के बाद जो कपड़ा डालना है 4 पीस करके रखना है और उस निशान के ऊपर यानी कि बराबर रख देना है। अब दोबारा से मेजर कर लेना है, जितनी थाई आपको तैयार चाहिए हो उतने पे निशान लगा लें। हाफ इंच एक्स्ट्रा रखना है जो कि सिलाई में मार्जिन जाएगा। और इस तरह से मैं ऊपर की तरफ तिरछा मिला दूँगी, क्योंकि पेट से मुझे बहुत ज़्यादा खुला कपड़ा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ थाई से खुला चाहिए। पेट से ऑलरेडी बिल्कुल ठीक है। अगर आपका ऊपर पेट से भी कपड़ा कम हो, यानी कि जो वेस्ट पे हमारी इलास्टिक आएगी, तो आप इसको सीधा कट कर लें अगर पेट बड़ा हो। लेकिन मैं इस तरह से कट करूँगी ताकि पेट से जो है ना वो कपड़ा ज़्यादा ना उभरा-उभरा ना रहे। और यहाँ पर इस जगह पर ये देखिए मैंने इस तरह से तिरछी कटिंग कर दी है। इस जगह से भी थोड़ा-सा कट करके इसको मैं शेप दे रही हूँ, बाकी सिलाइयों में मैं इसको मैनेज करूँगी। ऊपर 1 इंच बढ़ाकर इलास्टिक ये इंची टेप रखी है मैंने। और देखें तो ये टोटल 14 इंच बन रहा है। मैं 13.5 पे निशान लगाऊँगी, 13 इंच तैयार आएगी, हाफ इंच सिलाई में चला जाएगा। तो भी मैंने 13.5 रखा है, बाकी एक्स्ट्रा मैंने हाफ इंच इस तरह से कटिंग करके तो नीचे की तरफ शेप दे दी है। अगर खुली थोड़ी-सी कटिंग हुई होती है तो ये इस तरह से कटिंग जानी थी हमारी। ये इतना कपड़ा कम है लेकिन कोई बात नहीं, थाई बस हमारी थाई खुली हो जाए तो ये इनफ रहेगा, क्योंकि लड़की जो है वो स्लिम स्मार्ट सी है तो कोई मसला नहीं होगा। हम बस म्यानी ही डालेंगे इसमें। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये देखिए ऊपर वाले 2 ये म्यानी के कपड़े उठाने हैं, यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। फिर नीचे वाले 2 पकड़ने हैं, यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। सिलाइयाँ लगाने के बाद ये देखें इस तरह से खोलने के बाद, क्योंकि सीधी साइड अंदर की तरफ होती है ना, तो हमने उल्टी साइड बाहर की तरफ इस तरह से इसको अपने कपड़े को रखना है और यहाँ पर सिलाई चलानी है। फिर दूसरे वाला हिस्सा पकड़ना है, दूसरे वाले पल्ले के साथ यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है, क्योंकि साइड से ये कटिंग हुआ हुआ है तो हमने इस तरह से मैं ये लगा रही हूँ, वो लगा लेनी है। उसके बाद हमने इसके ऊपर बढ़ाकर जो कपड़ा कट किया था उसको लगा के तो इलास्टिक लगानी है। ये है जी इसकी फाइनल लुक। फ्रंट साइड पर मैंने हाफ इंच के प्लेट्स लगा लिए थे ताकि पेट से वो, क्योंकि खद्दर काफ़ी मोटी थी तो मैंने सोचा पेट से ना फुला-फुला ना रहे। ये था इसका पांचा। पांचा भी अगर आप कहेंगे तो मैं आपको बनाना सिखा दूँगी, सेम बहुत प्यारा लगता है। प्लेन पर प्रिंटेड और प्रिंटेड पर प्लेन इस तरह से डिज़ाइन बनाया जा सकता है। झटपट में तैयार होने वाला डिज़ाइन है। साथ में तिल्ले की लाइनिंग, तिल्ले का जो होता है धागा वो इस्तेमाल मैंने किया है। और इसको भी हम पैंट स्टाइल में, बिल्कुल पैंट स्टाइल में हम इसको प्रेस करेंगे ताकि इसकी शेप अच्छी आए। और जब हम कोई भी प्रोफेशनल भी कटिंग हुआ हुआ पहनते हैं, बैठते हैं, चौकड़ी लगाते हैं तो ट्राउज़र कैपरी अंदर की तरफ जाता ही जाता है। इसका कोई हल नहीं है। अगर आपको कोई भी बताए कि इसका हल है तो बिल्कुल हल नहीं है। हल सिर्फ यही है कि आप सिर्फ सीधे खड़े रहें और फिर आपकी या बैठे रहें, फिर आपकी जो पांचा है ना वो घुट टखनों से अंदर की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन जब आप चौकड़ी लगाएंगे, प्रोफेशनल कटिंग हुए हुए कैपरी पहन का भी, चाहे ब्रांडेड है चाहे किसी टेलर से स्टिच करवाया, तो यकीनन आपका पांचा अंदर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि जो कैपरी की शेप है ना वो हमारे टांगों की शेप के साथ आ जाती है।